राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होली कब है और होलिका दहन की। होलिका दहन का जो समय है वो कितनी देर का है, भद्रा का साया क्या है, चंद्र ग्रहण कब लग रहा है और देर रात कब जो है भद्रा समाप्त हो रही है और कब हमें होलिका दहन करना है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ, आपको किन किन नियमों का पालन कैसे कैसे कब कब करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि होली कब है। तो होली 14 तारीख को मनाई जाएगी या 15 तारीख को मनाई जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होलिका दहन की। होलिका दहन 13 तारीख को ही किया जाएगा, 13 मार्च को देर रात जो है किया जाएगा, क्योंकि भद्रा का साया है और भद्रा का साया 13 मार्च को सुबह 10 बजे से लेकर के रात 11:25 तक है। तो भद्रा के समय में जो है होलिका दहन नहीं किया जाएगा। तो होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो क्या होगा। जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है वो होगा 11:26 से लेकर के 11:26 से लेकर के और 12:31 तक का जो समय है वो होगा जो है होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, क्योंकि ये 1 घंटे का समय है। इस 1 घंटे में ही आपको होलिका दहन कर लेना है। अब हम बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण की। तो देखिए, जो चंद्र ग्रहण है वो बहुत देर रात में 2:43 से लग रहा है और 6:50 पर उसका उग्रह होगा। तो देखिए, ये ग्रहण जो है वो भारतीय समय के अनुसार यही है, लेकिन ये जो ग्रहण है ये इंडिया में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई सूतक आपको नहीं लगेगा। तो आप इससे बेफिक्र रहिए कि चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण लग जरूर रहा है लेकिन वो भारत में दिखाई नहीं देगा, कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए उसका कोई प्रभाव, कोई सूतक हम पर नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन सूतक का जो सूतक लगता है वो हमको नहीं लगेगा ग्रहण का। तो ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए चंद्र ग्रहण का। तो चंद्र ग्रहण का कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे होलिका दहन का जो समय है वो क्या होगा। तो होलिका दहन का जो समय है वो होगा रात्रि 11:26 से लेकर के 12:31 तक का जो समय है, यही 1 घंटे का जो समय है, यही आपको ये इसके लिए मिल रहा है होलिका दहन के लिए। बाकी के समय में पूरा सुबह 10 बजे से लेकर के रात 11:25 तक जो है वो भद्रा है, इसलिए जो है वो होलिका दहन नहीं किया जाएगा। और रंगों वाली होली कब खेली जाएगी। तो जो रंगों वाली होली है वो खेली जाएगी 14 मार्च को। 14 मार्च के दिन जो है वो होली खेली जाएगी और सुबह से लेके 1 बजे तक होली का जो कार्यक्रम है वो चलेगा, होली खेलने का, रंगों वाली होली का। तो इस तरह से आपको करना है। और अब बात करेंगे हम लोग होलिका दहन में हम लोग को क्या चीज़ें डालनी है। तो कुछ 5-7 चीज़ें गिनाई गई हैं जो मैं आपको बता दे रही हूँ। जो आपके पहले मैं सर्वप्रथम आपको यही बताऊंगी कि जो आपके घर की परंपरा है, जो चीज़ें आपके घर में डाली जाती हैं वो आप ज़रूर डालिएगा। उसके अलावा ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या होगी। पहली चीज़ है आपकी उसकी चंदन की लकड़ी। दूसरी चीज़ है गोबर के उपले। तीसरी चीज़ है हवन सामग्री। चौथी चीज़ है आपका सूखा नारियल और 5वीं चीज़ है पान, कपूर और लौंग। ये सारी चीज़ें जो है 5 चीज़ें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर डालिएगा। इसको डालने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है और जीवन में बहुत सारे जो परेशानियां हैं वो सारी परेशानियों से आपको निजात मिल जाता है। क्योंकि होलिका दहन के समय कहा जाता है कि बहुत अपने घर की निगेटिविटी को भी हम लोग जला सकते हैं। कोई छोटा बच्चा आपके घर में है तो उसकी नज़र उतार करके भी आप होलिका में डाल सकते हैं। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और बच्चे को फिर कभी नज़र नहीं लगती है। फिर जब होलिका की राख ठंडी हो जाती है दूसरे दिन, होली वाले दिन, तो आप थोड़ी सी राख अपने घर ज़रूर लाइएगा और उसको सुरक्षित तिजोरी में रख दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और किसी तरह की नेगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं करती है। तो आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि होलिका की राख दूसरे दिन जब ठंडी हो जाए तो ज़रूर लाइएगा और उसको सुरक्षित करके कायदे से पेपर में बांध करके, लाल कपड़े में बांध करके घर की तिजोरी में ज़रूर रखिएगा। और जो पुरानी वाली राख है उसको आप विसर्जित कर दीजिएगा। या तो आप जो है उसको किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा या तो आप जो है जो राख है
उसको घर में किसी पेड़ के गमले वमले में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको राख का उपाय भी ज़रूर करना है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।